चलिए शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल के आरिफ नगर में गणेश प्रतिमा पर पथराव हुआ है। विसर्जन के दौरान मूर्ति पर पत्थर फेंके गए हैं। विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव किया। घटना के बाद से अब हिंदू समाज में भारी आक्रोश है और हिंदू समाज ने गौतम नगर थाने का घेराव किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पथराव करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यमन अब्दुल साहिल बच्चा समेत अन्य पर एफआईआर की है और वहीं आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग की जा रही है। पत्थरबाजों पर एनएसए और बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। कुछ तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। गौतम नगर पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी। फिलहाल ये तस्वीरें जो मूर्तियां खंडित हुई हैं, छोटी मूर्तियां भी खंडित हुई हैं और बड़ी मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। ये विसर्जन के दौरान की तस्वीरें हैं जो चल समारोह का आयोजन किया गया था। इसी दौरान ये जो झांकियां भी निकाली हैं, इन मूर्तियों पर पथराव किया है। भोपाल में यहां जहर घोलने की साजिश रची गई और इसी के आरोप में यमन अब्दुल साहिल बच्चा समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरिफ नगर में दरअसल गणेश प्रतिमा पर पथराव किया गया है। उसी से जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। विसर्जन के दौरान मूर्ति पर पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से मूर्ति के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और अब पत्थरबाजों पर एनएसए और बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने यमन अब्दुल साहिल बच्चा समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। पथराव करने के मामले में कुछ आरोपियों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और हिंदू संगठनों को पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन देखिए फिलहाल ये जो है डीआईजी बंगले के पास की तस्वीरें हैं, गौतम नगर थाना क्षेत्र के बाहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। लगातार पुलिस की ओर से हिंदू संगठनों को ये समझाइश दी जा रही है कि अब जो है प्रदर्शन को खत्म किया जाए, चल समारोह को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हिंदू संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी किया जाए, उसके बाद ही जो है इस प्रदर्शन को खत्म किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं करीब 3 घंटे का वक्त होने को है। इसी तरह से यहाँ पर गणेश प्रतिमा को लेकर जो है हिंदू संगठन थाने के बाहर डटा हुआ है और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार पुलिस की ओर से ये कोशिश की जा रही है। करीब लगभग 8 बजे का वक्त होगा या इसके आसपास का समय होगा, तब राजधानी भोपाल के आरिफ नगर में ये चल समारोह पहुंचता है। तो वहां पर देखेंगे जो इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं गणेश प्रतिमा की, इस गणेश प्रतिमा पर जो है विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो पथराव कर देते हैं। जैसे कि हिंदू संगठनों का आरोप है, कुछ जसमदीतों का आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने जो है गणेश प्रतिमा पर पथराव किया और लगातार पथराव किया, जिसके चलते कई जो गणेश प्रतिमा है वो जो है खंडित हुई है। एक बार मैं फिर से ये तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये पथराव के दौरान के जो पत्थर है वो अभी भी यहाँ पर देखेंगे मौजूद है। और जो ये पथराव में जो मूर्तियां हैं खंडित हुई है, भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं जो खंडित हुई है, देख सकते हैं आप कि ये कुछ प्रतिमा के हिस्से हैं, इन्हें खंडित किया गया। और देखेंगे कि जो बड़ी प्रतिमा है वो भी खंडित हुई है। उसके बाद देखेंगे कि हिंदू संगठनों में आक्रोश आ जाता है और बड़ी तादाद में हिंदू संगठन एकत्रित होकर गौतम नगर थाना क्षेत्र के बाहर जो है धरने पर बैठ जाते हैं। लगातार हिंदू संगठन को पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि ये प्रदर्शन खत्म किया जाए और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो देखेंगे कि जैसे ही करीब 8 बजे का वो वक्त होता है जब आरिफ नगर में चल समारोह वहां पर पहुंचता है। राजपुरा क्षेत्र से एक जो झांकी आ रही है उस पर ये बता रहे थे कि कोई पत्थरबाजी की सूचना पर से फोर्स आ गया था यहाँ पर, और वो जो भी शिकायत करता है उस पर से यहाँ पर एफआईआर हो रही है। यहाँ पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई थी, मैं पहुँच गए थे, वरिष्ठ अधिकारी पहुँच गए थे। हमने बार बार अनाउंस किया बीएस सिस्टम से कि तब तक आप बताइए क्या दिक्कत हुई है, हम बाकायदा जो भी घटना हुई होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एफआईआर हो रही है, हम कार्रवाई करेंगे और इससे बिल्कुल नियंत्रण में है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं।
भोपाल से खबर है, पथराव करने वालों का बदमाशों का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पथराव करने वाले बदमाश पथराव से पहले बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। तलवार से गाड़ियों में तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है। समिति के लोगों से विवाद बताया जा रहा है। पहले भी दोनों पक्षों का विवाद हो चुका है। तो ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पथराव से पहले इन बदमाशों ने खूब उत्पात मचाया था और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, तलवार से गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, उसका भी वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि समिति के लोगों से कुछ इनका विवाद था और उसी के चलते उन्होंने पहले गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया और उसके बाद वहां जाकर मूर्ति के ऊपर पत्थर फेंके हैं। फिलहाल ये वीडियो सामने आया है जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोपहिया वाहन पर सवार होकर ये बदमाश किस तरह से इस पूरी गली में उत्पात मचा रहे हैं। तलवार इनके हाथ में है और जो गाड़ियां वहां आसपास खड़ी हैं उनमें तोड़फोड़ ये लगातार कर रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह से ये कभी कभी इस बाइक से नीचे उतरते हैं, फिर तोड़फोड़ करते हैं, फिर बाइक पर बैठ जाते हैं। इसी तरह से घंटों तक ये यहाँ पर उत्पात मचाते रहे। ये जो वीडियो है, ये जो सीसीटीवी है, ये बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी से पहले का ये वीडियो है। जब पथराव करने गए थे ये बदमाश, उससे पहले घंटों इस तरह से इन्होंने उत्पात मचाया है। आप देखिए गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं ये बदमाश। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पथराव से पहले इन्होंने खूब उत्पात मचाया और बताया ये जा रहा है कि समिति से कुछ विवाद था। क्या मामला था और क्या पहले से प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी? जी बता दें कि 1 महीने पहले ये विवाद उठता है। 8 तारीख जब 8 अगस्त को यह विवाद होता है और एक FIR दर्ज की जाती है जो इस समिति से जुड़े कुछ कुशवाहा लोग हैं उनके ऊपर। फिर यह विवाद बढ़ता है और कल रात 8 बजे फिर वही दोहराया जाता है और फिर माफ़ कीजिए 7 बजे के आसपास फिर दोहराया जाता है और वहाँ पे तोड़फोड़ की जाती है, जिसका CCTV फुटेज सामने आया है। और फिर उसके बाद चल समारोह निकलता है। फिर चल समारोह में पथराव की बात निकल के सामने आती है, जहाँ पर आपने देखा कि कई गणेश जी की छोटी मूर्तियाँ हैं वो खंडित हो चुकी है। बड़ी मूर्ति का जो किनारा है वह खंडित हो गया। उसके बाद लगातार हिंदूवादी संगठन धरने पर बैठ जाते, प्रदर्शन करने बैठ जाते और घंटों DIG बंगला चौराहे पर लंबा जाम लग जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन है, व्यस्ततम मार्ग है। DIG बंगला निषादपुरा से लेकर आपके रेलवे स्टेशन को जोड़ने का वाला रोड है DIG बंगला, जहां पर यह बड़ा चक्का जाम होता है। और फिर उसके बाद पुलिस उन अपराधियों को चिन्हित करती है, जिसमें साहिल बच्चा का नाम निकल के सामने आया है, यामीन का नाम है और अब्दुल हलीम का नाम निकल के सामने आया है, जिन्होंने ये पथराव किया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने BNS की धारा 299 व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बुलडोजर एक्शन की मांग और NSA की कार्रवाई की मांग हिंदू संगठन करता रहा है, जिसके चलते उन्हें आश्वासन दिया गया इन अपराधियों को जल्द पुलिस पकड़ेगी और इनसे पूछताछ करेगी कि आखिरकार इन्होंने यह कदम क्यों उठाया है, क्या पुरानी रंजिश है या और भी क्या कारण है। इन तमाम अलग अलग तथ्यों पर पुलिस बात करेगी और उसके बाद इस पूरे मामले में आगे क्या एक्शन देखने के लिए मिलता है जिला प्रशासन और पुलिस का, यह देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से पथराव की घटना सामने आई है बुरहानपुर के बाद, अब भोपाल में जो जिस तरीके से पथराव किया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन जरूर अब इससे रुष्ट है और सरकार भी रुष्ट नजर आ रही है। और दूसरा कि अब इस पूरे मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि जो भी अब जुलूस जल से रैली निकलेगी तो इंट को अब जरूर जो भी आयोजक है उसे जानकारी देना होगा, नहीं तो उसके खिलाफ भी अब FIR दर्ज होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक, ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।